आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुखों में टकराव और दुखों में मेल। एक साधारण मनुष्य है, सुखों से भी परिचित रहता है, दुखों से भी परिचित रहता है, लेकिन ये जो मैंने आज लिखा है ना, सुखों में ही टकराव होता है, दुखों में मेल होता है। मेल का अर्थ गिना जाता है मेल मिलाप से, और जबकि टकराव से क्या होता है? भिड़ना, लड़ना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर ये लड़ाई झगड़े, विभिन्न प्रकार का जो वाद विवाद है, चाहे वो बातचीत से हो या अन्य स्तरों पे भी हो, ये चलता रहता है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग का नाम ही ये है कि ये काला युग है। भले ही इसको कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति की है, तभी तो आज देखा जा रहा है कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, लगभग सभी देशों में ही सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज से 50 वर्ष पहले लोगों का जैसा जीवन था, उसमें मेल मिलाप अधिक था, और उससे भी और पीछे चले जाओ तो और भी लोगों में भाईचारा अधिक होता था, मेल मिलाप रहता था, प्यार बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे ये सुख बढ़ते जा रहे हैं, इन सुखों के साथ साथ ही ये टकराव या लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव या विभिन्न अर्थों में आप इस बातों को समझ सकते हैं। देखिए, ये दो देशों के बीच में भी देखा जा रहा है, दो परिवारों के बीच में भी देखा जाता है। दो परिवारों को तो दूर की बात है, एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों के बीच में भी देखा जाता है। देखिए, आज से 50 वर्ष पहले एक संयुक्त परिवार होते थे, भाईचारा बना रहता था, बड़े बड़े घर होते थे। आज घर भले ही कुछ लोगों के बड़े बड़े हैं, लेकिन अक्सर लोगों के घर छोटे होते जा रहे हैं। एक ही परिवार में लोग अलग अलग कमरों में अपने आप को सीमित कर चुके हैं। और मैंने तो देखिए यहाँ तक देखा है कि लोग एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही मकान पर, एक ही फ्लोर पे रहते हुए, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी मोबाइल से बातें होती। भले ही कुछ लोग इस विज्ञान के सुख सुविधा के साधनों का उपयोग भी समझ सकते हो, लेकिन ये जितने भी सुखों में वृद्धि होती जाती है, तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। मनुष्य पहले अलग परिवारों से ही नहीं, अपने परिवार तक सीमित रहता है, फिर अपने परिवार में भी वो स्वयं तक सीमित रहता है। स्वयं तक सीमित रहने से ही फिर ये जो टकराव की स्थितियां जन्म लेती हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जब जब टकराव की स्थितियां बनती हैं, तो सभी मनुष्यों के लिए देखिए दुख भी जन्म लेते हैं, अशांति आती है, और एक अशांत मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जबकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है कि सभी आत्माओं का स्वभाव है सुख की इच्छा करना, यानी सुख की इच्छा करने के साथ साथ हम सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। हम सुबह उठने से साथ अपने जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, वो केवल सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। जबकि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जितने भी सुख और दुख हैं, वो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होते हैं। देखिए, सुख किसको कहते हैं? जब जब आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको सुख का नाम दिया जाता है। जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको दुख का नाम दिया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, वो लिखे जाते हैं। यदि हम शास्त्रों के अनुसार या धर्मानुसार अपना आचरण करते हैं, अपने कर्म करते हैं, यानी कि हम जब रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं या सतोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं,
देखिए, रजोगुण में जब रहते हुए मनुष्य कर्म करता है तो फिर वो अन्य मनुष्यों को किसी भी प्रकार का कोई पीड़ा नहीं देता, दुख नहीं देता। और सतोगुण में रहता हुआ जब भी वो कर्म करता है तो पहले अन्य मनुष्यों के सुखों का ध्यान रखता है और फिर स्वयं के सुख की भी इच्छा रखता है। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहकर या सतोगुण में रहकर कर्म करता है तो ये शास्त्रों के अनुसार कर्म गिने जाते हैं। ऐसे सभी कर्म पुण्य कर्म गिने जाते हैं जिनके सुख रूपी परिणाम या फल एक समय सीमा के बाद आते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य अपने सुखों के लिए अन्य जीवों का अभिप्राय केवल मनुष्यों से नहीं है। देखिए, मनुष्यों के अलावा भी देखिए जो कुल मिला के 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की जो जोनियों के अन्य जीव हैं, यदि हमारे किसी भी क्रिया द्वारा कर्म द्वारा वो शास्त्र विरुद्ध निषेध कर्म किया जाता है, यानी कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध कर देते हैं, तो ऐसे सभी कर्म हमारे पाप कर्म श्रेणी में आते हैं। ये निषेध कर्म माने जाते हैं। शास्त्रों में इन सभी पाप कर्मों को निषेध श्रेणी में रखा गया है, मना किया है। और जब जब मनुष्य इन कर्मों को कर देता है तो फिर भविष्य में उनको दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते। देखिए, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुख रूपी फलों का तो हम त्याग कर सकते हैं, हम अन्यों को बांट सकते हैं, लेकिन जब जब हमारे जीवन में दुख रूपी फल आते हैं, भले ही मैंने आज की चर्चा में तो कहा है ना कि दुखों में मेल मिलाप बढ़ता है, ये एक सहज प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेला मनुष्य तो अपने जीवन को चला भी नहीं सकता। शास्त्रों में आता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मनुष्य के 4 प्रकार की जो एक वर्ण बताए हैं ताकि समाज में एक भाईचारा भी बना रहे, हम सभी मनुष्यों की एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, क्षत्रिय को बल से जोड़ा जाता है, वैश्य को ये जो हम जितने भी व्यापार करते हैं उनसे जोड़ा जाता है, और इन सभी श्रेणियों के लिए जो एक श्रम की जरूरत होती है उसको शूद्र से जोड़ा जाता है। हालांकि आज हमारी देखी कोई चर्चा नहीं, ये एक समाज में एक सुचारू रूप से एक ऐसी संरचना की गई है ताकि समाज में सभी जीवों का कल्याण, सभी मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्यों के अलावा भी शेष जितनी भी जोनियां हैं, भले ही मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियां हैं, वो मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल ही नीचे की जोनियों में भुगत रही, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से दया भाव रखते हुए उन जोनियों को क्रमशः अचेत रखा गया और मनुष्य जोनि को सचेत इसलिए रखा गया कि मनुष्य स्वयं का भी कल्याण करे, अन्य मनुष्यों के कल्याण में भी बाधक नहीं बने, और प्रकृति के जितने भी अन्य जीव हैं उनका भी यथासंभव सहायता करते हुए अपने जीवन को सुधारे और अन्य मनुष्यों के जीवन को ही नहीं, अन्य सभी जीवों के कल्याण के लिए वो कार्य करे। तभी तो कहा जाता है ना, जियो और जीने दो। यानी कि भौतिक जगत में हम जितने भी जीव हैं हम सभी सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख चाहना देखिए आत्मा का स्वभाव है। लेकिन प्रकृति क्योंकि जड़ है, जड़ पदार्थों द्वारा जितने भी सुख मिलते हैं वो सदा के लिए सुख रह ही नहीं पाते। देखिए, आपके हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये भी जड़ पदार्थों के ही बने हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और जिन पदार्थों का ये आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, इसी के जो सूक्ष्म तत्व है वो आपके हमारे विषय भोग कहलाते हैं। देखिए, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 इन्हीं स्थूल भूषों के ये एक कारण रूप कहे जाते हैं। ये आपके हमारे स्थूल शरीर तो देखिए एक कार्य रूप है, और ये आपके हमारे जो भोग विषय हैं ये हमारे एक सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं। इन्हीं को ही विषय भोग कहा जाता है। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही हम सबके स्थूल शरीरों का एक सर्जन होता है, निर्माण होता है। ये सब आप सभी गृहस्थी भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि शास्त्रों में इन सभी को ही तामस कहा गया है, पदार्थों को भी तामस कहा गया, ये विषय भोगों को भी तामस कहा गया।
क्योंकि प्रकृति तो ये त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। और इससे जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, इसको विकृति कहा जाता है, जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही मानता है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अभी हमने बताया था ना कि तामसिक पाप कर्मों से तो हमें बचना ही है, हमें रजोगुण में या सतोगुण में रहना है। और जबकि रजोगुण से भी अच्छे कर्म सतोगुण में गिने जाते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब जब इन गुणों का जैसे जैसे संग करता है, फिर वैसे वैसे उसका कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। ये सब हमारे कार्य शरीर में लिखे जाते हैं, बनते जाते हैं। फिर वैसा वैसा ही हमारे मरने के बाद की आगे की अधोगति या सदगति होती है। लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत में जितने भी सुख होते हैं, ये देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं। मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि कभी कभी ये सुख मिनटों के हिसाब से भी आते हैं, दिनों के हिसाब से रहते हैं। और जबकि आपके हमारे जीवन में मिलने वाले जितने भी दुख हैं, वो तो देखिए महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, उन्हीं को ही मनुष्य सुख मान लेता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट शब्दों में गीता में इसका उल्लेख किया कि ये भौतिक जगत एक दुखालय है। दुखालय का अर्थ तो इस अर्थों में ही लिया जाता है कि यहाँ दुख सदा ही बने रहते हैं। देखिए, पुस्तकालय में सदा पुस्तकें होती हैं, भोजनालय में भोजन की व्यवस्था सदा रहती है, न्यायालय में सदा न्याय प्रक्रिया से संबंधित चर्चाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। यानी कुल मिलाकर इस संसार में, इस जगत में आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। और जब जब हम सुखों में ही अपने जीवन को सीमित करते हैं या सुखों की ही होड़ के लिए हम पाप कर्म करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में ये दुख भी सहज ही आने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि हम सुखों की प्राप्ति के लिए, यानी अपनी कामनाओं की या भोग प्रेरित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार अपना आचरण करें, धर्मानुसार धन कमाएं। इसलिए तो धर्म को प्रथम स्थान दिया गया, अर्थ को और काम को मध्यम बीच में रखा गया। और जब जब हम अपने जीवन में जितने भी पुरुषार्थ करते हैं धन कमाने के लिए या जितने भी सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं, भोगों की इच्छाओं के लिए कर्म करते हैं, जब जब हम इनको धर्मानुसार करते हैं, धर्म में देखिए अपने कर्तव्यों का पालन आ जाता है। जब जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो समाज में भाईचारा सहज ही बना रहता है, किसी भी प्रकार के टकराव नहीं आते। देखिए, मैं अक्सर एक उदाहरण लाल बत्ती पे देता हूँ कि देखिए, जब जब लाल बत्ती पे सभी वाहन अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, यानी समय आने पे या जब हरी बत्ती आती है तभी अपने वाहन को आगे ले जाते हैं और लाल बत्ती पे सदा रुके रहते हैं, जिससे चौराहे पे सभी प्रकार की, यानी कि सभी दिशाओं में जाने वाले वाहन सुचारू रूप से चलते हैं। यानी कि उनमें जीवन में कहो या वाहनों में एक सामान्य गति बनी रहती है, सब अपने अपने मंजिल पर सही समय पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, एक मनुष्य लाल बत्ती जैसे ही क्रॉस करता है, जंप करता है, तो फिर वो अन्यों के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, ये बात एक बहुत ही छोटी सी है, लेकिन हम अपने जीवन में यदि अपने कर्तव्यों कर्मों का पालन करते जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में सामाजिक रूप से भी सुधार आता है, आर्थिक रूप से भी सुधार आता है, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। क्योंकि जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है तो फिर उसका अर्थ और काम मर्यादित रहता है, यानी कि उसकी जो मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य होता है, क्योंकि मोक्ष मनुष्य सभी ही चाहते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम इसको ना भी स्वीकार करें। अक्सर मनुष्य सभी चाहते हैं हम संसार में ही रहें, लेकिन संसार में भी हम दुख रहित सुख की ही इच्छा रखते हैं, उसी के लिए ही प्रयत्न करते हैं। कोई भी मनुष्य का लक्ष्य ये नहीं होता कि उसको दुख मिश्रित सुख मिले। कोई भी मनुष्य नौकरी चाहता है या
शादी भी करता है, जब उसके परिवार भी बढ़ता है, तो वो सभी इच्छाएं उसकी सुख से प्रेरित होती हैं, यानी कि वो दुख नहीं चाहता। लेकिन संसार में सभी सुखों के साथ दुख सहज ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति को देखिए द्वैत कहा जाता है। और मोक्ष प्राप्ति का जो मैंने लक्ष्य इसलिए कहा है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य का मतलब ये होता है कि जब हम प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को अलग कर देते हैं, मायातीत कर देते हैं, और परमात्मा जो कि आनंद स्वरूप है, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि आत्मा के लिए आनंद स्वरूप कहा ही नहीं जाता। देखिए कहीं कहीं लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि आत्मा में आनंद है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा नित्य बनी रहती है, जन्म मरण से रहित है। जबकि प्रकृति के 3 गुण भी नित्य रहते हैं, लेकिन वो जड़ है, उनमें ज्ञान भी नहीं है। तो आनंद तो देखिए दूर की बात है। और जबकि हम अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करते हैं, ये प्रकृति के भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि प्रकृति द्वैत है, यानी कि प्रकृति से मिलने वाले जितने भी सुख है वो दुख रहित हो ही नहीं सकते। दुख रहित स्थिति यानी कि परम सुख की प्राप्ति हमें केवल परमात्मा की सम्मुखता बनाने से ही होती, और वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ही ये कि जब हम प्रकृति के 3 गुणों से, यानी कि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब जब मनुष्य अपने इन 3 शरीरों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो फिर वो उसकी आत्मा मायातीत हो जाती है, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि मनुष्य के स्थूल शरीर तो मरते हैं एक समय आने पे, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जैसी जैसी स्थिति में होते हैं, जैसे जैसे उन्होंने गुणों का संग किया होता है, जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे ही सदगति होती है या अधोगति होती है। ये जो हम घरों के आसपास जितने भी जो नीचे की जोनियों के जीव देखते हैं, ये भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी न किसी युग में, भले ही लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की बात हो, वो भी मनुष्य ही रह चुके थे। जब जब उनके द्वारा पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है। शास्त्रों में कहा गया जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है और मनुष्य योनि में ही जन्म लेने की इच्छा बनी रहती है। हालांकि मनुष्य की पुण्य कर्मों की अधिकता होने से ऊपर की जोनियों में जाने की पात्रता बन जाती, लेकिन ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, वहां साधना नहीं होती। साधना का अभिप्राय है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं होते, साधना नहीं होती। ये केवल और केवल मनुष्य जोड़ी में ही साधना करना संभव है। साधना क्या है? जब जब हम सत्वगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को अपना लक्ष्य मानते हुए सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की एक आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, कर्म योग में चले जाते हैं, फिर आगे ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। यानी जैसे जैसे परमात्मा की निकटता कहो या सम्मुखता कहो, जैसे जैसे हम परमात्मा के करीब आते जाते हैं, परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं, परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहते हैं, परमात्मा से प्रीति हो जाती है, उतने उतने अंश में फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद में दुख नाम का लेश मात्र भी नहीं होता, क्योंकि आनंद की स्थिति का नाम ही परम सुख है, यानी कि वो दुख रहित स्थिति का ही एक परम सुख की एक स्थिति का ही नाम आनंद का माना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती है कि मिले हुए जीवन में ये जो सुखों की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं, और सुखों में भी देखिए मैंने बताया ना, टकराव आने की स्थिति अधिक बनी रहती है, अधिक संभावनाएं बनी रहती हैं कि मनुष्य में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहते हैं। यानी कि ये भौतिक जगत के हम जितने भी सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, इनको केवल हमने मर्यादा में ही लेना, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। देखिए कोई भी मनुष्य अपने स्थूल शरीर की वृद्धि तो चाहता है, लेकिन वृद्धि होने के बाद वो इसको रोकना चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं,
जब विभिन्न प्रकार से अपने चेहरे की झुर्रियों को रोकना चाहते हैं, यानी कि सदा ही जवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। देखिए, कोई फिल्मी जगत की बड़ी से बड़ी भी हस्ती आपने देखी होगी, जितने भी आप कोई खेल की जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हो, उद्योगपति हो, किसी भी प्रकार के राजनेता हो, जितना भी धन उनके पास हो, इन सभी चीज़ों को हम एक सीमा के बाद नहीं रोक सकते। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक युवावस्था के बाद एक वृद्धा अवस्था का आना एक प्रकृति का स्वभाव है, जिसको एक साधारण मनुष्य अपने श्रम से रोक ही नहीं सकता। देखिए, प्रकृति को किसी भी प्रकार का हम अपने वश में नहीं कर सकते, और ये प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से अनादिकाल से एक कर्म में ही होते हैं। उसमें हम सभी मनुष्यों का ही एक कल्याण छिपा रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सुखों से एक उचित दूरी बनाए रखें। ये नहीं कि देखिए हम सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करें, लेकिन जो हम परम सुख की प्राप्ति के लिए ये सदा प्रयत्नशील रहें। यानी कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार के इन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो तामसिक कर्मों से तो अवश्य ही मनुष्य को बचना चाहिए, और मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी चाहिए, अपनी साधना को एक गति देनी चाहिए, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि हम मनुष्य जोनि में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो हमारी एक शुद्ध कमाई है, जबकि भौतिक जगत में हम जितने भी भौतिक कमाई करते हैं, भौतिक उन्नति करते हैं, वो बढ़ने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और भौतिक उन्नति में भी हमारे सुखों में भोगते समय हमारा अक्सर एक टकराव की स्थिति जो बनी रहती है, उससे भी मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सदा सत्संग करते रहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहिए, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, ताकि हम सदा ही इन सुखों में अपने आप को लिप्त न रखते हुए अपने मिले हुए जीवन को एक परमात्मा की प्रीति में लगाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक परम सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही की बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आपका कोई मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर इन सभी बातों को लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से और मेरे प्रयासों द्वारा जो प्रतिदिन एक वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपका जीवन सफल होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन जीने का एक अवसर मिले, अनुभव हो, जीवन सुखमय बने। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।